माई डियर पेरेंट्स और चिल्ड्रन, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है और चिल्ड्रन के लिए भी। पेरेंट्स के लिए इस तरीके से कि कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर सिक्योर करें, आफ्टर 12th किस तरीके से उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, क्या ऐसा करें जो वो करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा रेडी रहें। जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, कितनी भी फीस जाए, कुछ भी हो, हम किसी तरीके से अरेंज करेंगे, चाहे हमें कर्जा लेना हो, लोन लेना हो, कुछ भी करना पड़े। लेकिन आप ये सोचिए कि आप क्या ये सही कर रहे हैं? और चिल्ड्रन, आपके लिए मैसेज इसलिए है क्योंकि कई बार हाँ चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि अरे भाई ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उन्हें करना ही चाहिए, चाहे कहीं से कर्जा ले, लोन ले, कुछ भी करें, बट वो मेरी इच्छाओं को पूरा करें, आई डोंट केयर, कहीं से भी करें। लेकिन आप ये सोचिए कि कर्जा लेकर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आप जंप कर रहे हैं, लेकिन जंप करने के लिए आपके पैरों की ज़मीन मजबूत है? जब आप कर्जे पर कर्जा लेकर जंप करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? आप औंधे मुंह गिरेंगे ही गिरेंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हवा में उड़ेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए पहले पैरों की ज़मीन को मजबूत करें, 1-2 साल अपने पेरेंट्स से लें, उसके बाद ही ये जंप करें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों के लिए कुछ भी करें, कुछ भी करें, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ भी करने के चक्कर में सब कुछ गंवा देते हैं। हो सकता है 5 साल 10 साल में जाके बच्चा सक्सेस हो जाए, लेकिन आप उस वक्त कहाँ खड़े होंगे? आपने सोचा है कभी? आपके पास कोई सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स है इनकम का? नहीं ना। आपके पास एक ही सोर्स है, आपने उस पर लोन लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, चुका रहे हैं तो बहुत मुश्किल आ रही है, घर में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा भले ही आपका कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आप उसको 1-2 साल दे सकते हैं उसको सिक्योर करने के लिए कि बेटा आप अपने पैरों पर खड़े होइए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तभी आप ये करें। बड़े बड़े रिच से रिच लोग भी यही करते हैं कि बच्चे को खुला छोड़ते हैं कि पहले आप अपने पैरों पर खड़े हों, अर्निंग करें, अर्निंग करें, अपनी पॉकेट मनी खुद निकालें, उसके बाद ये सब करें, जिससे कि उन्हें पैसे की वैल्यू पता चले। पेरेंट्स पैसे देते रहेंगे तो उन्हें उसकी वैल्यू नहीं आएगी, उनको लगेगा इनका तो फ़र्ज़ है, मेरे को तो इजीली मिल जाता है, सब कुछ मैं हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को खुला छोड़ेंगे, अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा पहले आप खुद को मजबूत बनाइए, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत बनाइए, उसके बाद आप जंप करिए, फिर आप उसका मज़ा देखेंगे। वो सक्सेस भी होगा और उसको जो पैसे की वैल्यू है वो भी समझ आएगी। तो ये आप इस तरीके से अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं और ये करके आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए 100% सक्सेस होना तय है। लेकिन जिस तरीके से आप लोन लेके, कर्जा लेके बच्चों को अच्छे कॉलेज में, मतलब आप उतने कैपेबल नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप, या फिर आप कैपेबल है तो आप इजीली उसको पैसा प्रोवाइड कर जाते हैं और वो इजीली कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको खुद पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे, हो सकता है वो गिरे, लेकिन सीखेगा तो गिर कर ही ना। आप भी पहले गिरे होंगे, सीखे होंगे, साइकिल बाइक ऐसे ही तो नहीं सीखे होंगे ना। एक आध बार तो गिरना होता ही है, संभालने के लिए आप खड़े तो हैं। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा कर्जा लेके पढ़ाना या बहुत ज़्यादा खुली छूट दे देना कि लो बेटा हम हैं, ये लो पैसे लो, तुम जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ो, ये करो, उससे आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आप पहले बच्चे को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाएं। आफ्टर 12th उसको खुद मजबूत होने दें, जिससे कि वो जंप करे
तो बहुत ऊंची जंप करें। थैंक यू, बाय बाय।